बीकानेर की सबसे बड़ी कंपनी बीकाजी फूड लिमिटेड अपना एक आईपीओ लेके आ रही है और इसका सब्सक्रिप्शन 3 नवंबर 2022 को ओपन होगा। और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, वो भी एफएमसीजी सेक्टर की। तो क्या इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, जानेंगे सब कुछ, आईपीओ का डिटेल, आईपीओ का डेट, इस कंपनी के बारे में, कंपनी काम कैसे करती है और इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक क्या है वो भी देखेंगे। और साथ ही क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने से हमारा कुछ बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ के डेट के साथ। तो इस कंपनी का आईपीओ 3 नवंबर को ओपन होगा, 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 11 नवंबर तक फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा और जिनको आईपीओ नहीं मिला 14 नवंबर तक उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और ये आईपीओ 16 नवंबर 2022 तक शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर रखा गया है और इसका प्राइस बैंड 285 से लेकर के ₹300 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। इसका एक लॉट बाय करने के लिए आपको 50 शेयर बाय करने होंगे और ये आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह लिस्ट होगा। इसके टोटल इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ से 881 करोड़ रुपये इकट्ठा करेगी और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹15 पर शेयर डिस्काउंट ऑफर किया है। अब इसके एलोकेशन की बात करें तो क्यूआईबी सेक्शन के लिए कंपनी ने 50% ऑफर दिया है, एचएनआई सेक्टर के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35%। तो कंपनी ने यहाँ पर रिटेलर्स के लिए कुछ थोड़ा सा सोचा है। अब थोड़ा कंपनी के डिटेल थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कंपनी बीकाजी फूड्स इज़ वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है विथ इंटरनेशनल फुटप्रिंट, यानी इसका जो ब्रांड है बाहर के मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा चलता है। सेलिंग इंडियन स्नैक्स एंड स्वीट, और ये स्नैक्स और स्वीट ये दो ब्रांड काफ़ी ह्यूज मात्रा में बेचते हैं। एंड आर अमोंग द फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी, और ये फास्ट ग्रोविंग कंपनी है, काफ़ी अच्छे तरह से इसने इम्प्रूव किया है। और जो इंडियन मार्केट का जो ऑर्गेनाइज स्नैक्स मार्केट है उसको उसने अच्छी तरह से कवर किया है। इसके वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक भुजिया, नमकीन, पैक्ड स्वीट, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एंड फ्रोजन फूड्स। कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बीकानेरी भुजिया की और इसने कम से कम एनुअली 26,900 टन बीकानेरी भुजिया मैन्युफैक्चर्स किया है। इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें से 4 तो बीकानेर में है, बीकानेर, राजस्थान और आसाम और कर्नाटका में है। ये कंपनी 35 कंट्रीज़ में अपने सारे ब्रांड एक्सपोर्ट्स करती है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये कंपनी के वर्किंग प्रोसेस है। तो कंपनी एक अच्छी खासी ग्रो कर रही है और ये आलू बीकानेरी भुजिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो यानी इसका एक जो ब्रांड है काफ़ी पॉपुलर है और एक कंपनी उसी से काफ़ी आगे बढ़ी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो शिव रतन अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल, ये 2 लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ये 2 लोग काफ़ी वेल एक्सपीरियंस और अच्छे खासे मैनेजमेंट वाले लोग हैं। तो कंपनी के लिए एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट होगा कि जो मैनेजमेंट है, जो इसके प्रमोटर्स है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, तो कंपनी इस आईपीओ से 881 करोड़ रुपये इकट्ठा करेगी, जो पूरा का पूरा ओएफएस है। ओएफएस इन द सेंस कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर इस कंपनी से बेच करके निकल जाएंगे और जो भी पैसा इस आईपीओ से इकट्ठा होगा कंपनी इनको उस शेयर के हिसाब से पैसा देके उनको अलविदा कर देगी। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो इसमें हम कंपनी का एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें देखते हैं। तो एसेट की बात करें तो कंपनी ने लगातार 3 साल में ग्रो किया है। रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है, लेकिन प्रॉफिट 3 साल में कंपनी का डिक्लाइन मोड पर चला गया है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि FY20 में कंपनी ने 56 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाए थे, जो बढ़कर FY21 में 90 करोड़ रुपये हो गए, लेकिन इन FY22 में ये घटकर 76 करोड़ रुपये हो गए, यानी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। तो कंपनी के लिए एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और इसका हम फिर कंपेरिजन करें तो एक प्रताप स्नैक्स लिमिटेड है, DFM फूड लिमिटेड है, नेस्टल इंडिया लिमिटेड है और ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड है। ये 4 कंपनी हम इसका फिर कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इनका बिज़नेस पोर्टफोलियो और बीकाजी फूड्स का बिज़नेस पोर्टफोलियो दोनों का एक तरीके से सेम है। तो PE रेशियो की बात करें तो अगर ब्रिटानिया की बात करें तो 59 है, नेस्टल इंडिया की बात करें तो 86 है, DFM की बात करें तो -77 है और प्रताप स्नैक्स लिमिटेड की बात करें तो 748 है और बीकाजी की बात करें तो ये 95 है। तो काफ़ी महंगा है इसका PE रेशियो कंपेयर टू ये चारों कंपनियों के। तो इसका वैल्यूएशन भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन जो इसने प्राइस रखा है, प्राइस बैंड
ये भी काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पर थोड़ा एक और नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए आ जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट क्यों करें। देखिए, किसी भी कंपनी में इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें उस कंपनी का स्ट्रेंथ और रिस्क दोनों देखना होते हैं। तो आइए कंपनी का स्ट्रेंथ देखते हैं। तो पहला स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बढ़िया है, और इसके बाद जो प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। थर्ड है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है काफ़ी एक्सटेंसिव है और काफ़ी ही बढ़िया है, और जो रिटेलर की जो शॉप है वहाँ पर पकड़ इस कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, और इसके पास एक एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है और मैनेजमेंट टीम है। रिस्क की बात करें तो कंपनी एक ही ब्रांड पर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो है बीकाजी भुजिया। अगर फ्यूचर में इसके सेल में कुछ कम हुए तो इसका रेवेन्यू पे सीधा असर पड़ेगा, इसके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है इस कंपनी का। कंपनी ने एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि एक अनसिक्योर चीज़ है एक किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन नहीं कर पा रही, उन्हें बार बार कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग करने पड़ते हैं, तो उनका जो पॉपुलैरिटी है बीकाजी ब्रांड के लिए वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। और इनके जो स्टॉकिस्ट लेवल पे पेमेंट कलेक्शन काफ़ी ढीला रहता है, और जो मटेरियल है उनका और ये जो ब्रांड बेचते हैं, जो जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पर मार्जिन बहुत कम रहता है। यानी अगर उनको किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना हो तो वो प्राइस नहीं बढ़ा पाते, वो मटेरियल का क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो ये भी एक छोटा सा रिस्क है। तो ये थे कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर। तो ये सब जानकर हम एक व्यू जनरेट कर सकते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फाइनली आज का इस क्वेश्चन, क्या हमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से तो एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, और ये कंपनी भी उसी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो एफएमसीजी सेक्टर वाइज तो मेरी तरफ से हाँ है। फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो 3 ईयर से कंपनी का रेवेन्यू और एसेट तीनों बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्जिन, प्रॉफिट, कंपनी का मलाई इन डिक्लाइन मोड पर चला गया है। तो यहाँ पर मेरी तरफ से ना है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी ना तो ज़्यादा महंगा है ना तो ज़्यादा सस्ता है। यानी कंपनी का प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है ना तो ज़्यादा महंगा है ना तो ज़्यादा सस्ता है। तो यहाँ पर भी मेरी तरफ से ना है। ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम बीकाजी का 20 रुपये चल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। तो चारों फैक्टर में से देखा जाए तो सिर्फ एक ही फैक्टर सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरी तरफ से, जो है एफएमसीजी सेक्टर, लेकिन तीनों फैक्टर मेरी तरफ से अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं सिर्फ आईपीओ अप्लाई करूँगा और इसमें जितना गेन मिलेगा उसको लेकर निकल जाऊँगा। फिर जब मुझे इन्वेस्ट करना रहेगा तो मैं थोड़ी देर रुकूँगा, इसका प्राइस जब कम होगा और इसका प्रॉफिट में जब इम्प्रूवमेंट मुझे दिखेगा तब मैं इसमें जाके इन्वेस्ट करूँगा। तो बाकी आपको ये एनालिसिस आईपीओ का कैसा लगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का ये वीडियो आज के डिस्क्लेमर के साथ क्लोज किया जाता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड दिस वीडियो इज़ ओनली टू गिव इन्फॉर्मेशन एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो टाटा, बाय बाय।